बांग्लादेश में हालात बेहद खराब है। लंबे समय तक बांग्लादेश की कमान संभालने वाली शेख हसीना बिगड़ते हालातों के बीच प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत आ गई। कहा जा रहा है कि शेख हसीना भारत के रास्ते किसी यूरोपीय देश जा सकती है। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश में आखिर ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है, जिसके चलते वहां के प्रधानमंत्री को अपना देश तक छोड़ना पड़ा। साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत के उन पड़ोसी देशों के बारे में जहां पर पहले भी ऐसे हालात देखने को मिल चुके हैं। नमस्कार, पंजाबकेसरी.com देख रहे हैं आप और मैं हूं खुशी श्रीवास्तव। तो चलिए जानते हैं आखिर पूरी कहानी है क्या। बांग्लादेश में प्रदर्शन पिछले महीने शुरू हुए, तब से लेकर अब तक इस बवाल में करीब 300 लोग मारे जा चुके हैं। शुरुआत में ये प्रोटेस्ट सिविल सर्विसेज में कोटा के खिलाफ शुरू हुआ था, जिसके बाद से इसने सरकार विरोधी रूप ले लिया और प्रदर्शनकारी पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग में जुट गए। बांग्लादेश में प्रदर्शन के बीच 15 जुलाई को झड़पें शुरू हो गई, जिसके बाद सभी स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। इसके बाद 16 जुलाई को झड़पें और भी ज्यादा भयंकर हो गई। बांग्लादेशी सरकार ने ये सब देखते हुए 20 जुलाई को पूरे देश में कर्फ्यू लागू कर दिया और सेना को तैनात कर दिया। इसके बाद 23 जुलाई को सरकार की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि कोटा सिस्टम में बदलाव किए जाएंगे, लेकिन प्रदर्शनकारी इस पर भी राजी नहीं हुए। इसके बाद से सरकार ने रेड तेज कर दी और गिरफ्तारियां भी की जाने लगी। इसी दौरान यूएन की तरफ से बांग्लादेश सरकार से कहा गया कि वो प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार न करे और इंटरनेट सेवाओं को दोबारा से शुरू करें। 29 जुलाई के बाद से प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध और तेज कर दिया, जिसके बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। हद तो तब पार हो गई जब बीते सोमवार को प्रदर्शनकारी ढाका स्थित पीएम आवास जा पहुंचे और वहां पर उन्होंने उपद्रव शुरू कर दिया। दरअसल बांग्लादेश में विवादित कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। इस सिस्टम के तहत साल 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता के लिए लड़े गए संग्राम में हिस्सा लेने वाले रिश्तेदारों को 30% तक सरकारी नौकरियां दी जाती थी। छात्रों का कहना है कि इस सिस्टम के जरिए शेख हसीना और उनकी पार्टी अपने वफादारों को फायदा पहुंचाती है। इस वजह से ये प्रदर्शन शुरू हुआ और इस हद तक बढ़ गया कि पीएम को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब किसी देश के नेता को देश की स्थिति खराब होने के बाद अपना देश छोड़कर जाना पड़े। इससे पहले भी कुछ देशों में ऐसा ही कुछ देखने को मिल चुका है। आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि किन नेताओं ने अपना देश छोड़ा। और सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में साल 2022 में आर्थिक संकट के बाद जनता का गुस्सा भड़क गया था। उस वक्त गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश छोड़ दिया था। उस समय भी प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में घुसकर तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद राष्ट्रपति को देश छोड़ना पड़ा था। अफगानिस्तान, आपको याद होगा कि साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल हो गया था। अगस्त में तालिबान ने राजधानी पर नियंत्रण कर पूरे सत्ता पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को भी अपना देश छोड़कर भागना पड़ा था। एक इंटरव्यू में पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने बताया कि 15 अगस्त की सुबह जब वो उठे तो उन्हें कोई आभास नहीं था कि अफगानिस्तान में उनका आखिरी दिन होगा। देश छोड़ने के बाद वो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई जा पहुंचे थे। उस समय उनके खिलाफ कड़ी आलोचनाएं भी की गई थी और उन्हें देश छोड़कर भागने का उन पर आरोप भी लगाया गया था। अगले नंबर पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भ्रष्टाचार के मामलों के दोषी पाए गए थे। मुशर्रफ ने 1999 से लेकर साल 2008 तक पाकिस्तान में शासन किया। साल 1999 में एक तख्ता पलट में निर्वाचित नवाज शरीफ सरकार को गिराने के बाद मुशर्रफ ने खुद को पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना लिया था। वो पाकिस्तान के पहले सैन्य शासक हैं जिनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलाया गया। साल 2007 में जनरल परवेज मुशर्रफ पर संविधान को स्थगित करने के मामलों में राजद्रोह का आरोप लगाया गया, जिसके बाद उन्होंने देश छोड़ दिया। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए बने रहे पंजाबकेसरी.com के साथ।